सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम स्टैंडर्ड प्रीमेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले टॉपिक में हमने बॉक्स को ड्रा करना और उसकी क्रिएशन मेथड पढ़े थे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोन आ रहा है। जैसे कि ये है हमारे पास कोन और स्फीयर है, फिर जियोस्फीयर है। तो इस टॉपिक में हम इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोन आता है। हम कोन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्रिएशन मेथड आते हैं। तो क्रिएशन मेथड में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सेंटर है और एक एज है। आपको पता होना चाहिए कौन क्या चीज़ है, मे बी ज़रूर आप जानते होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोन को ड्रॉ करेंगे एज अ सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो क्रिएशन मेथड में हमने सेंटर सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि मैंने पिछले टॉपिक में आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि स्टार्ट से आइसोमेट्रिक व्यू में आपको ड्रॉ करना बता रहा हूँ। हम किसी और व्यू में ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉप व्यू आ रहा है। तो टॉप व्यू पे हम जाएंगे और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे मैं क्लिक को प्रेस करके रखेंगे हम और इसको माउस को ड्रॉ करेंगे। देखिए अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको इसके दूसरे जो तीन व्यू हैं उनमें भी नज़र आ रहा है। तो चारों व्यू आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो हम इधर कोन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने ये क्लिक किया, अब क्लिक को छोड़ दिया, अब इसको हमने ऊपर की तरफ माउस लेके आना है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ 2D व्यू में, ठीक है, टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू से मेरा कर्सर किस तरह मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मैं माउस को लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3D में ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपको कुछ चीज़ 2D में बनानी है और 3D में बनानी है, 2D के व्यू में टॉप व्यू से बना रहे हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट को, तो कुछ इस तरीके से आपको उसको बनाना होगा कि आपको माउस ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट 3D के अंदर आपको बनता हुआ बन रहा होगा वो, लेकिन आपको अगर सिर्फ आपने 2D व्यू ऑन किए हुए तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह के आपने 4 व्यूज़ इनेबल किए हुए हैं तो फिर आपको वो ऑब्जेक्ट आपके 3D या आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर वो नज़र आता है। तो मैं माउस को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे रख के सपोज के जहाँ तक मुझे इजीली नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, उसके मुताबिक ही कर लेते हैं। हम कोई यूनिट्स में ऐड नहीं करेंगे और जस्ट क्लिक करेंगे। तो मैंने दोबारा से क्लिक की तो इसकी हाइट और इसकी जो टोटल डायामीटर था फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से जो रेडियस के थ्रू इसने ड्रॉ किया इसको, तो वो बन चुका है। अब माउस को दोबारा से हमने क्या करना है, डाउनवर्ड लेके आना है। मैंने माउस को अब नीचे लेके आ रहा हूँ, ये देखें माउस को मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो 2D व्यू क्योंकि हम बना रहे हैं इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो ये देखें आपको कोन की शक्ल इतनी ज़्यादा शार्प हो रही है ऊपर से, ठीक है। तो अगर इसको माउस को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो इतना ही इसको वाइड करेगा ये, ठीक है। तो शार्पनेस इतनी कम करेगा, इसको आगे से वाइडली बना रहा है। अगर माउस को डाउन करेंगे ऐसे ही सेम यही माउस की मूवमेंट आपको 3D के अंदर भी करनी है अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में करते हैं तो माउस को डाउनवर्ड लेके आएँ और यहाँ पे क्लिक कर दें। और जैसे ही हमने क्लिक किया एक कोन बन चुकी है। अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ पर, जस्ट क्लिक करेंगे और ये देखें अब ये जो कोन है हमारी को इस तरीके से बनी है। तो ये तरीका है कोन का। अब मैंने कोन को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसकी कुछ ऑप्शन मज़ीद हैं। हम यहाँ पर इसकी हाइट, इसकी रेडियस 1, इसका रेडियस 2 वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम कोन को ड्रॉ कर रहे होते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम जो सेटिंग्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। अगर आप अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ उसका रेडियस 1 जो है वो बढ़े या कम हो, तो आपको कुछ भी चेंज होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आएगा। ये देखें मैं इसको यहाँ पे सामने ले आता हूँ, ठीक है। और अब आप देखें कि मैं इसकी ये रेडियस 1 को 2 को किसी को भी चेंज करता हूँ तो वो आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। दोबारा से के ऊपर क्लिक करता हूँ फिर ये बता देता है 0 0 हो गया, ठीक है। ये बाहर क्लिक की, ठीक है, ये मैंने इधर बाहर क्लिक की, इधर ये राइट क्लिक दबा दी, ठीक है। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ दोबारा से अनसेलेक्ट करके दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो आपको अब यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन इधर नहीं आ रही क्योंकि हम ड्रॉ पैनल के अंदर हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ में आए हुए हैं, हमने मॉडिफाई की तरफ अभी तक गए ही नहीं हम, ठीक है। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे मॉडिफाई का अलग से एक ऑप्शन दिया गया है जो कि हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पर कोन को दोबारा से ड्रॉ करना चाहें अगर, तो फिर हम इधर से इसकी सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके साथ स्फीयर को ड्रॉ करना सीखेंगे। क्लिक करते हैं स्फीयर पर और जब भी हम स्फीयर पे जाएंगे तो हमारे पास भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही सेंटर और एज दो ऑप्शन आते हैं। हम सेंटर पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं और एज से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स आते हैं। हम पैरामीटर्स में रेडियस और सेगमेंट्स को ऐड करेंगे। ये सेगमेंट्स किस तरह से काम करते हैं आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
स्फीयर को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो स्फीयर कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। क्लिक को प्रेस करके रखें और ये हमने सेंटर पॉइंट से स्फीयर को कुछ इस तरीके से ड्रा किया। क्लिक को छोड़ दें, ये आपके पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर इसके रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, इस जगह पे हमने मॉडिफिकेशन ओपन नहीं की फिर भी इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कमांड को अभी तक कैंसिल नहीं किया, मैंने बाहर क्लिक नहीं की, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया था और ड्रॉ करते साथ ही इस साइड पे मूव हो गए हमने बाहर क्लिक नहीं की, हमने बाहर इसकी क्लिक नहीं की और इसलिए ये अनसेलेक्ट नहीं हुआ था। अगर ये अनसेलेक्ट हो जाता तो दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करने पर ये चीज़ आपके सामने ना आती, हमें मॉडिफाई में जाके इसकी अलग से सेटिंग्स करनी पड़ती। तो हम इस इधर से अभी से कर रहे हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं जी, सेगमेंट्स इसके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा। ये आपको यहाँ पे 2D के अंदर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आपके सामने जनाब इसकी कुछ स्क्वेयर्स हैं, ये कुछ लाइंस आपको नज़र आती हैं इसकी स्फीयर की। तो इधर मैं अगर सेगमेंट्स को कम करूँ तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, ये सर्कल नहीं रहेगा, ये स्फीयर नहीं रहेगा, ये स्फीयर तो खैर होगा, लेकिन क्या है कि आपका ये इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सेगमेंट्स जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे इतना ज़्यादा बेहतर ये आपको स्मूथनेस और सबसे ज़्यादा बेहतर स्फीयर की शक्ल गोलाई के अंदर देगा। तो अगर इसकी हम कम करेंगे सेगमेंट्स तो ये सेगमेंट्स कम होंगे तो एजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी सेगमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्मूथ अनस्मूथ का ऑप्शन है, इसको आप स्मूथ रखें तो आपको, अभी मैंने ये स्मूथ है चेक आउट किया हुआ है, तो देखिए आपको इसके ऊपर छोटे छोटे ये निशान नज़र आ रहे हैं, आपको हल्के हल्के इसके ऊपर आपको ये कुछ लाइंस नज़र आएंगी जो स्केयर्स बने हुए हैं। तो हम स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो इसको ये रेंडर अच्छे तरीके से एक थोड़ा स्मूथली आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फीयर भी है। आप यहाँ पे हेमिस्फीयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये स्फीयर को काट देता है। यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। यहाँ पे हमने मॉडिफाई अभी नेक्स्ट टॉपिक में या अगले जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें जाके कवर करेंगे, लेकिन ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं हेमिस्फीयर्स के, आप इनको इस्तेमाल करके इसको मज़ीद एडिट या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट स्फीयर। अब इसके साथ हमारे पास जियोस्फीयर भी आता है। ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हैं। अगर हम जियोस्फीयर पे जाएं तो जियोस्फीयर में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी आती हैं। अगर हम क्लिक करें इस जगह पर तो ये दोनों नज़र तो एक जैसे आएंगे आपको। ठीक है, मैंने ये इसको ड्रॉ कर लिया। अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये जियोस्फीयर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जियोस्फीयर है और ये जस्ट स्फीयर है। ठीक है, तो अब स्फीयर और जियोस्फीयर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके अंदर आपको एक तो डायामीटर और सेंटर का ऑप्शन आता है। सेम यही स्फीयर के अंदर आपको एज और सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जियोस्फीयर में हम डायामीटर और सेंटर दोनों तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर सेगमेंट्स भी तो सेम हैं एज इट इज़, और इसमें आपको ये जियो बेस टाइप को तीन चीज़ें मिल जाती हैं, टेट्रा है, ऑक्टा है। तो ये इन ऑप्शन को इस्तेमाल करके भी हम अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी एडिट करूं, जैसे कि हमने ये जियोस्फीयर ड्रॉ किया, तो अगर मैं चला जाता हूं टेट्रा पे, तो टेट्रा पे जाने पर ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे ख्याल से ये सिलेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो टेट्रा में क्या होता है, हम चले जाते हैं अभी मॉडिफाई में। इसको मैं मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएं। हम क्लिक करते हैं सब्जेक्ट पर और अब हम चले जाएंगे यहाँ पे मॉडिफाई में। ये इसके साथ इधर ऑप्शन मिलता है, ये देखें यहाँ पे क्रिएट है, इसके साथ मॉडिफाई है। मॉडिफाई पे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर इसमें टेट्रा पे हमने क्लिक किया तो देखें इसके जो ये एजेस हैं ये आपको स्क्वायर शेप में यहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो आपको रेक्टेंगुलर ट्राईएंगुलर मिल रहे हैं, ये ट्राईएंगल्स हैं, लेकिन ये असल में यूँ इस तरह है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड द फोर्थ, ये इस तरह स्क्वायर शेप के अंदर आपको मिलेगा। इस तरह ऑक्टा में चले जाते हैं तो कुछ स्टाइल आपको यूँ इस तरह करके मिलेगा। इतना ज़्यादा मैश हो जाता है ये, और ये आपके पास अकोसा कलर में भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इसके 3 स्टाइल्स हैं। उसके अलावा आपको हेमिस्फीयर का भी सेम ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको हेमी कर सकते हैं, यानी कि हाफ कर सकते हैं। बेस ऑन प्राइवेट का ऑप्शन है, या मॉडिफिकेशन के अंदर जाके देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने स्फीयर, जियोस्फीयर और कॉन को ड्रा करना और उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और उसकी स्मूथनेस और उस चीज़ों को हमने देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्विकली बाकी की जो पैरामाइड्स, टी पोट और टॉर्स, इस तरह की चीज़ें हैं, ट्यूब वगैरह, इन चीज़ों को ड्रा करना सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रीमेटिव्स जो हैं, स्टैंडर्ड प्रीमेटिव के अलावा एक्सटेंडेड प्रीमेटिव्स आ रहे हैं, कंपाउंड्स ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी समझना सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर।